स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान के चैप्टर 7 में किस टाइप के प्रश्न आते हैं और उनके आंसर किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से समझना है, वो आपको बताऊंगा मैं। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें आंसर रटने की आवश्यकता नहीं होती है। एक कहानी बनाकर याद करें तो इतनी जल्दी याद हो जाते हैं और कभी भी नहीं भूलेंगे। जैसे हम सामाजिक विज्ञान 6ठी 7वीं 8वीं से पढ़ते हैं, उसी की जो कहानी आगे हैं। हमने इतिहास की बात करें, हम इतिहास ही पढ़ेंगे। तो इतिहास की बात करें तो हमने 9वीं में पढ़ा था कि दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान थे, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को युद्ध में 17 बार पराजित किया था और अंत में किसी कारणवश धोखे से पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने बंदी बना लिया था। और उसमें भी जो राजा जयचंद थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का साथ न देकर मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। इस प्रकार जो दिल्ली शासक था पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी तो शासक नहीं कर पाए, लेकिन उनके जो सेवक थे कुतुब बिन ऐबक, उन्होंने करा। फिर उनके वंशज ने धीरे धीरे ये चलता रहा। तो हमने सभी के शासक के बारे में 9th में पढ़ा, एक के बाद एक, कैसे जो मुगल से युद्ध हुआ, सबसे ज़्यादा जो राज रहा वो दिल्ली शासक पर किसका रहा? मुगल सल्तनत का। तो हम मुगल सल्तनत के बाद किसका आधिपत्य हो गया? अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। ये भी हमने 9th में पढ़ा था। अब अंग्रेजों का आधिपत्य होने के बाद जो भारतीय शासक थे, उनमें अंग्रेजों के विरुद्ध भावना उत्पन्न हो गई। अंग्रेजों के विरुद्ध भावना उत्पन्न होने का कारण अत्याचार और अधिक कर, ये प्रमुख कारण थे। तो हम जो 10th में इतिहास पढ़ते हैं, वो इतिहास पढ़ते हैं सन 1857 से। उसके पहले का इतिहास अगर याद है हमें, तो इतिहास समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसने अंग्रेजी शासक की नींव हिला दी थी। अगर थोड़ी असावधानी हो गई, नेतृत्व की कमी हो गई, हथियारों की कमी रह गई, नहीं तो हमारा देश सन 1947 की जगह 1857 में ही आज़ाद हो जाता। इनमें क्या कमियां रह गई, क्या पूर्व की प्लानिंग थी, उसमें क्या कमी रह गई, किसने चुगली कर दी अंग्रेजों को? सबसे प्रमुख भूमिका यही है, चुगली करना। तो हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा जो क्या कारण हुआ कि 18 स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें किन किन लोगों ने भाग लिया, कौन कौन से शहर में उग्र आंदोलन हुआ, कौन कौन से नेता थे और वो असफल क्यों हो गई। पहले अंग्रेजी शासक एक कंपनी के बतौर काम करते थे। एक कंपनी अनेक शासकों को अपने राज्य में मिला लिया था। अनेक शासक अलग थे, लेकिन 18 स्वतंत्रता संग्राम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई थी, उन्होंने संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्न है हमारा, उन क्षेत्रों के नाम लिखिए जहां 18 स्वतंत्रता संग्राम व्यापक रूप से हुआ। तो शहर के नाम, सबसे पहले हम प्रदेश के नाम बताता हूं मैं
कि कहाँ अधिकतर हुआ? बंगाल में हुआ, दिल्ली में हुआ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। कौन कौन से? बंगाल, दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली याद रखें, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। अब ये याद हो गए हमें कि 1800 स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति किन किन क्षेत्रों से। तो व्यापक क्षेत्र हम अधिकतर देखें, व्यापक क्षेत्र 4 राज्य मेन, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान मध्य प्रदेश तो पास में ही है, जानते भी अधिकतर हमें। और बिहार, यहाँ से जो व्यापक रूप से हुआ था। अब उत्तर प्रदेश में भी अगर देखें हम तो मेरठ, अवध, कानपुर, रोहिलखंड, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, सतारा, झांसी, इन स्थानों से क्या हुआ था? उग्र आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो हमें उत्तर प्रदेश के इतने नाम याद होने की आवश्यकता नहीं, हमने उत्तर प्रदेश लिख दिया है। या उत्तर प्रदेश के 2-3 शहर के नाम याद है हमें, जैसे मेरठ है, मथुरा और आगरा, झांसी, ये तो याद अधिकतर रहते हैं। मथुरा, आगरा, झांसी, 3 नाम याद कर ले हम। या वैसे हम कहानी पढ़ेंगे तो वैसे याद रहेंगे, याद करने की आवश्यकता। इंदौर, नीमच, जो 18 स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे उग्र आंदोलन, पहला आंदोलन नीमच में हुआ था। नीमच और ग्वालियर, कहाँ हुआ था? नीमच और ग्वालियर। राजस्थान की बात करें तो कोटा, जोधपुर, कोटा और जोधपुर। और बिहार के अधिकांश भाग में हुआ था। तो अब प्रश्न कैसे आया? अति लघु उत्तरी में आया, लघु उत्तरी में आया, उसके हिसाब से अपने को उनके शब्दों में लिखना है। ऐसा नहीं कि हमने प्रश्न रट लिया है 4 लाइनें 5 लाइनें तो ऐसा कैसा लिख दिया है। अगर 2 नंबर में प्रश्न आए कि उन क्षेत्रों के नाम लिखिए है जहाँ 18 स्वतंत्रता संग्राम व्यापक रूप से प्रारंभ हुआ, तो क्या लिख देंगे? दिल्ली उत्तर प्रदेश के, मथुरा आगरा में, मध्य प्रदेश के इंदौर नीमच में, और राजस्थान के कोटा जोधपुर में। या ऐसा भी बोले तो ऐसा लिख देंगे कि मेरठ, मथुरा, आगरा, नीमच, ग्वालियर, जोधपुर आदि स्थानों प्रारंभ हुआ और इस क्रांति को पूर्ण जन समर्थन मिला। जैसा आंदोलन होते हैं अभी, ऐसे आंदोलन हुआ था। अब स्थानों के नाम याद करने के बाद ऐसा नहीं लिखना है, हमें अपनी लैंग्वेज में लिखना है और अपनी लैंग्वेज में ही याद करना है। अब 18 स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। अब नेता की गिनती अनगिनत है, हम बता नहीं सकते। हम अगर 18 स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के नाम लिखें तो हम 100 पेज की कॉपी भर दें, लेकिन हमें प्रमुख नेताओं के नाम बताना, जैसे मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, ये प्रमुख नेता थे। हमें कम से कम 4-5 नेताओं के नाम याद होने चाहिए 1800 स्वतंत्रता संग्राम में। मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बेगम हजरत महल। ठीक है, इन्होंने व्यापक रूप से भाग लिया था 1800 स्वतंत्रता संग्राम में। तो हमने 2 चीजें सीखी है 1800 स्वतंत्रता संग्राम की, कि कौन से शहरों से व्यापक रूप से प्रारंभ हुआ है। तो हम प्रश्न को बिना देखे हम सोचेंगे और मन में जो हमने याद किया वो बोलने का प्रयास करेंगे। दिल्ली, उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, मध्य प्रदेश के नीमच, ग्वालियर और राजस्थान के कोटा, जोधपुर से प्रारंभ हुआ। प्रमुख नेताओं के नाम तो मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, ये प्रमुख नेता। अब स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारण क्या थे? ऐसा क्या कारण था कि अंग्रेज अत्याचार तो कभी से कर रहे थे, लगभग जब से
ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, भारतीयों पर अत्याचार होते हुए आए हैं, लेकिन एकदम से उग्र आंदोलन स्टार्ट होने का क्या कारण था? तो एक ही कारण था, ध्यान समझना, एक कहानी ही लिखना अपने को। कहानी लिखना है कि मंगल पांडे नामक एक सैनिक थे, जिसे हमने 18 स्वतंत्रता संग्राम की नेताओं के प्रमुख नेताओं के नाम लिखे, उसमें मंगल पांडे सैनिक थे। कब की बात है? 29 मार्च 1857। 29 मार्च 1857 की बात है कि मंगल पांडे नामक सैनिक ने धार्मिक भावना से प्रेरित होकर चर्बी वाले कारतूस को, जो कारतूस रहते थे सैनिकों के लिए, वो चर्बी वाले कारतूस होते थे, उनको मुंह से काट कर बंदूक में भरते थे। जैसे देखा होगा आपने फिल्मों में अधिकतर कि वो बम रहते हैं, उनको मुंह से काटते और फेंकते हैं। तो इसी प्रकार जो मंगल पांडे सैनिक थे, उन्होंने चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटकर बंदूक में भरने से इनकार कर दिया कि ये चर्बी वाले कारतूस मैं बंदूक में नहीं भरूंगा, मैं एक शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ। तो इनकार कर दिया, तो उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। देखो, उन्होंने, मंगल पांडे ने उत्तेजित होकर किसके हत्या कर दी? अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। अंग्रेज अधिकारी की हत्या करने के परिणाम स्वरूप उसे बंदी बनाकर उन्होंने 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। 8 अप्रैल 1857 को क्या कर दी? फांसी दे दी। जैसे ही फांसी दी, और मतलब क्या बढ़ गया? विरोध करने पर क्या दे दी? फांसी दे दी थी। संग्राम एकदम से उग्र बन गया। यही तात्कालिक कारण है। क्या लिखना अपने को? दिनांक याद नहीं रटना है। मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने धार्मिक भावना से प्रेरित होकर चर्बी वाले कारतूस को मुंह से काटकर बंदूक में भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेज सैन्य अधिकारी की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप उन्हें फांसी दे दी गई। यही तात्कालिक कारण है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए समाज सुधार के कार्यों के भीतर भारतीय क्यों असंतुष्ट थे? मतलब जो सामाजिक कुरीतियां जैसे अभी भी हैं, वो सुधार हेतु तो अंग्रेज ने प्रयास किए, लेकिन उन प्रयासों से भारतीय असंतुष्ट थे। जैसे ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए दहेज प्रथा, बाल विवाह, ऐसे बहुत सी जो समाज सुधार कार्य थे, ये अंग्रेजों ने भी सुधारने का प्रयास किया। तो जिन कानूनों को लागू किया, वे भारतीयों को अपने सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप माना। मतलब जो कानून उन्होंने लागू किए, भारतीयों ने अपने सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप माना। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार, ब्रिटिश सरकार ने ईसाई धर्म का प्रचार किया। किसका किया? ईसाई धर्म का प्रचार। धर्म परिवर्तन हेतु सुविधाओं का प्रलोभन देना, शिक्षण संस्थाओं में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाना, ऐसे अनेक कारण थे। मतलब कुल मिला के जो ब्रिटिश सरकार में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, ईसाई धर्म अपनाने को प्रलोभन दिया गया, ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाने लगी, ऐसे अनेक कारण, एक नहीं अनेक कारण, जिससे भारतीयों में भय व्याप्त होकर अत्यधिक असंतोष था। तो समाज सुधार के कार्यों से भारतीय असंतुष्ट क्यों थे? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने, हमें सिंपल शब्दों में लिखना है, ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार किया गया और धर्म परिवर्तन हेतु प्रलोभन दिया गया कि आप हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाओ, और शिक्षण संस्थाओं में, यहाँ तक कि शिक्षण संस्थाओं में ही ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाने लगी। इससे भारतीयों में भय, डर और असंतोष आ गया था। कहीं सरकार हमारे समाज में अंग्रेजी संस्कृति को प्रतिस्थापित न कर दे, ये भय आ गया था कि हमारी संस्कृति में अंग्रेजी संस्कृति को प्रतिस्थापित न कर दे। और उसका परिणाम देख रहे हैं हम आज कि अधिकतर हमारी संस्कृति जो थी, उसने पाश्चात्य संस्कृति मतलब अंग्रेजी संस्कृति का स्थान ले रखा है। अब कितनी चीज़ें पढ़ी हमने?
1800 स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख स्थान क्षेत्र जहाँ से प्रारंभ हुआ, प्रमुख नेताओं के नाम, क्या कारण था कि एकदम से 1800 स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हो गया, और ब्रिटिश सरकार से जो समाज सुधार कार्य थे उससे असंतुष्ट क्यों थे, क्योंकि उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया। फिर 1800 स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? इससे पहले भी कोई बहुत सारे संग्राम हुए हैं, ऐसा नहीं कि संग्राम नहीं हुए हैं। अधिकतर राजाओं के बीच संग्राम, विदेशियों को भगाने के लिए संग्राम जो होते रहे हैं। अब 1800 स्वतंत्रता संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने का कारण क्या है? 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण नीतियों के परिणाम स्वरूप था, जिसकी पहल भारतीय क्रांतिकारी सैनिकों द्वारा हुई। उनको जनता के हर वर्ग, चाहे किसान, श्रमिक एवं दस्तकारों तथा हर संप्रदाय, हिंदू व मुसलमानों का प्रथम बार हर क्षेत्र में समर्थन एवं सहयोग प्राप्त हुआ। यह पहला विद्रोह था जिनमें जनसाधारण ने बड़े स्तर पर भाग लिया। मतलब इससे पहले जो आंदोलन हुआ उसमें इतना समर्थन नहीं मिला, इतना जो मेन मुद्दों पर ये आंदोलन था, अत्याचार शोषण के विरुद्ध, उन्होंने हिंदू, मुसलमान, किसान, श्रमिक सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है, इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि ये अत्याचार और शोषण के परिणाम स्वरूप था, मतलब उनके विरुद्ध था, इसलिए इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अब 18 स्वतंत्रता संग्राम विरुद्ध अपनी प्रारंभिक अवस्था में असफल क्यों रहा? 1800 स्वतंत्रता संग्राम हम पढ़ें आगे कि असफल हो गया। तो असफल क्यों रहा? क्योंकि मेन कारण बताएं हम तो परंपरावादी हथियारों की कमी, मतलब जो परंपरावादी हथियार थे तलवार, भाला, और अंग्रेजों के पास क्या थे? बारूद, बंदूक, बम, तोप। नेतृत्व का अभाव, कोई नेतृत्व नहीं कर रहा। नीमच में स्टार्ट 2 दिन पहले हो गया, ग्वालियर में 2 दिन बाद, जोधपुर में 1 सप्ताह बाद स्टार्ट हो रहा है। कोई नेतृत्व की कमी थी, कोई एक फिक्स नेता या फिक्स कोई अध्यक्ष नहीं था कि इस आंदोलन को इनके नेतृत्व में चालू करना है। फिर कुछ जो भारतीय नागरिक थे या भारतीय अधिकारी थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो ये अपनी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह की प्रारंभिक अवस्था इसलिए असफल हो गई क्योंकि हम एक तो असंगठित थे, उद्देश्य संकुचित था। हमारा उद्देश्य क्या था? संकुचित था कि हमारा शहर, हमारा राज्य अंग्रेजों से मुक्त हो जाए, देश चाहे हो या नहीं हो। तो संकुचित उद्देश्य, विद्रोह में एकता, कुशल नेतृत्व की अभाव था, और साथ ही दगा देने वाले ने विद्रोह के दमन में ब्रिटिश शासन का साथ दिया। ठीक है, किसका साथ दिया? ब्रिटिश शासन का साथ दिया। भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे? ब्रिटिश शासकों में शासन में असंतोष के क्या कारण थे? जैसे ब्रिटिश शासन थे तो राजाओं में असंतोष क्यों था? उनके नेतृत्व में काम करने में क्या भय था? तो ब्रिटिश कंपनी भारत की बढ़ती सत्ता विस्तार की भूख ने उन्हें अनैतिक व निम्न हथकंडे अपनाने को मजबूर कर दिया। मतलब जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कुछ राज्यों का नेतृत्व कर रही थी, धीरे धीरे अपना सत्ता का विस्तार करने लगी। जैसे हम देखें आज चीन अपनी सत्ता का विस्तार करने के लिए उग्रसर है, तो उसके खिलाफ भी हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आज सत्ता विस्तार विधि, अपने क्षेत्रफल को बढ़ाने, तो इसी ब्रिटिश कंपनी क्षेत्रफल को बढ़ाने चाह रही थी। मतलब पूरा जो भारत है 18 स्वतंत्रता संग्राम के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं था पूरा भारत, विस्तार धीरे धीरे कर रहे थे।
और लॉर्ड वेलेजली की सहायक नीति, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। सहायक नीति मतलब सहायता कर करके अपने राज्य मिलाना, और लॉर्ड डलहौजी राज्यों को हड़प करते जाना अपने देश में, जबरदस्ती अनेक देशी नरेशों की रियासती जबरदस्ती अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन कर ली। कुछ राजा तो अपने इच्छा से चले गए, डर के कारण कि हम या तो मारे जाएंगे या उनके साथ चले गए तो हम उनके नेतृत्व में काम कर लेंगे, इसलिए और कुछ को ज़बरदस्ती मिला लिया गया। एवं जो भारतीय शासक थे उनका अनादरपूर्ण व्यवहार किया गया, इस कारण भारतीय शासकों में असंतोष उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो मेन कारण क्या है कि दो जो थे लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि अपनाई और लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति जो अपनाई, जिस कारण अनेक जो रियासतें थी वो अंग्रेजी राज्य में विलय कर ली गई और भारतीय शासकों का अनादर किया गया। ये प्रमुख कारण है। तो ये जो ऐसा कैसा लिखा है, ऐसा नहीं लिखे, समझे और अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग नोट्स बनाएं और उनको समझे, रटने की कोई आवश्यकता नहीं। धन्यवाद।